सोचो, अगर रात के अंधेरे में एक ऐसी बस तुम्हारे सामने रुक जाए जिसका इंतजार तुमने कभी किया ना हो। अरमान के साथ भी इस रात कुछ ऐसा हाई हुआ। रात के ठीक 11:13 पर ससान सड़क पर एक पुरानी लाल बस उसके सामने आकर रुक गई। दरवाजा खुला, अंदर अंधेरा था। फिर ड्राइवर ने अरमान को देखकर कहा, जल्दी बैठो, तुम्हारे दोस्त तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। अरमान का चेहरा पीला पड़ गया क्योंकि उसका दोस्त 3 घंटे पहले हाई लापता हो चुके थे। अरमान ने पहले बस में बैठने से इनकार किया, लेकिन ड्राइवर ने बिना कुछ कहे बस का दरवाजा खुला रखा। बाहर तेज हवा चलने लगी और अचानक अरमान के फोन की बैटरी खत्म हो गई। मजबूरन वो बस में चढ़ गया। अंदर सिर्फ एक छोटा सा लड़का आखिरी सीट पर बैठा था। अरमान उसके पास से गुजरा। 2 लड़के ने धीरे से कहा, आप पहली बार इस बस में आए हो। बस ससान सड़क पर तेजी से चलने लगी। अरमान ने खिड़की से बाहर देखा तो उसे अपना गांव नजर आया। लेकिन कुछ अजीब था, गांव की सारी गलियां बिल्कुल खाली थीं। ना कोई आदमी, ना कोई रोशनी। फिर बस एक पुराने पुल से गुजरी। अरमान ने नीचे देखा और उसकी सांसें रुक गई। पुल के नीचे दूसरी बस पड़ी थी जो बुरी तरह जली हुई थी। अरमान ने ड्राइवर से पूछा, ये बस कब जली? ड्राइवर ने रियर व्यू मिरर में उसे देखा और सिर्फ इतना कहा, 20 साल पहले। अरमान को याद आया कि उसके दादा अक्सर एक पुराने बस एक्सीडेंट का जिक्र करते थे। कहते थे कि 20 साल पहले एक रात बस खाई में गिर गई थी और उसमें सवार हर शख्स मर गया था। अरमान ने ड्राइवर से कहा, तू फिर ये बस? ड्राइवर ने जवाब नहीं दिया। अरमान ने सामने देखा, ड्राइवर के पास एक पुरानी तस्वीर रखी थी। तस्वीर में वही बस थी और उसके सामने खड़ी लोगों में अरमान का दोस्त भी मौजूद था। लेकिन तस्वीर 20 साल पुरानी थी। अरमान ने तस्वीर ड्राइवर से छीन ली। ये मेरा दोस्त है, ये यहाँ कैसे हो सकता है? ड्राइवर ने बस रोक दी। अंधेरा और गहरा हो गया। आखिरी सीट पर बैठा लड़का धीरे से बोला, वो तुम्हारा दोस्त नहीं, वो पहले भी तुम्हारा इंतजार कर चुका है। अरमान ने पलटकर उस लड़के को देखा, लेकिन सीट खाली थी। सिर्फ उस जगह एक पुरानी स्कूल की कॉपी पड़ी थी। कॉपी के पहले सफ़ी पर लिखा था, अरमान अगला मुसाफिर। अरमान ने दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा नहीं खुला। उसने जोर से ड्राइवर को रोका। ड्राइवर बिल्कुल खामोश था। फिर अचानक बस की सारी लाइट्स बैंड हो गईं। अंधेरे में कहीं लोगों की हल्की हल्की सांसें सुनाई देने लगीं। अरमान ने फोन की फ्लैशलाइट ऑन की और उसके सामने वाली सीट्स पर 4 लोग बैठे नजर आए। सबके चेहरे नीचे झुके हुए थे। अरमान ने रोशनी उनके चेहरों पर डाली और वो सब आंखें बैंड किए हुए मरे थे। अरमान चीखने हाई वाला था कि बस की लाइट्स दोबारा जल गईं। सारी सीट्स खाली थीं। ड्राइवर ने जैसे कुछ देखा ही ना हो, बस चलाता रहा। अरमान ने खिड़की से बाहर देखा, अब बस सड़क पर नहीं थी। दोनों तरफ सिर्फ घना जंगल था। फिर ड्राइवर ने कहा, ए फ्लैट, तुम्हारे पास सिर्फ 10 मिनट हैं। अरमान ने पूछा, किस चीज के? ड्राइवर ने मिरर में देखा और धीरे से कहा, यह फैसला करने के लिए कि तुम बस में रहोगे या बाहर। अरमान ने खिड़की खोलने की कोशिश की। जैसे हाई उसने शीशा छुआ, बाहर से किसी ने उसका हाथ पकड़ लिया। अरमान डर के मारे पीछे गिर गया। खिड़की के बाहर उसके दोस्त का चेहरा था। दोस्त चीख रहा था, अरमान, दरवाजा मत खोलना, ड्राइवर तुम्हें वापस नहीं जाने देगा। अरमान ने फौरन ड्राइवर की तरफ देखा। ड्राइवर की सीट खाली थी। बस खुद ब खुद चल रही थी और स्टीयरिंग के पीछे एक गीला काला हाथ था। अरमान ने बस का इमरजेंसी हैंडल तोड़ दिया। दरवाजा खुला और वो चलती बस से बाहर कूद गया। वो जमीन पर गिरा और कुछ देर तक बेहोश रहा। जब आंख खुली तो सुबह हो चुकी थी। गांव के लोग उसके आसपास खड़ी थे। अरमान ने पूछा, रात वाली बस कहाँ गई? सब लोग एक दूसरे को देखने लगे। एक बुजुर्ग ने धीरे से कहा, बेटा, इस गांव में 20 साल से कोई बस नहीं चलती। अरमान ने कहा, लेकिन मैं उसमें था। बुजुर्ग का चेहरा बदल गया। तुम उस बस में गए कैसे? अरमान घर वापस आया और अपने दादा का पुराना संदूक खोला। उसमें उसे वही बस एक्सीडेंट की अकबर मिली जो 20 साल पुरानी थी। उसने तस्वीर देखी और उसका दिल जोर से धड़कने लगा। एक्सीडेंट में मरने वाले लोगों की लिस्ट में उसके दोस्त का नाम नहीं था, लेकिन सबसे नीचे एक नाम लिखा था, अरमान, मुसाफिर नंबर 13।
अरमान पीछे हटा, क्योंकि उसका नाम उसके पैदा होने से 3 साल पहले की लिस्ट में लिखा हुआ था। उस रात अरमान ने घर से बाहर निकलने का फैसला किया, लेकिन जैसे हाई रात के 11:13 हुए, बाहर से बस का हॉर्न सुनाई दिया। बूम! अरमान ने खिड़की से देखा, वही पुरानी लाल बस उसके घर के सामने खड़ी थी। इस बार ड्राइवर सीट पर कोई नहीं था। बस का दरवाजा धीरे से खुला और अंदर से उसके दोस्त की आवाज आई, अरमान, तुम बस से उतर गए थे, लेकिन तुम्हारा एक हिस्सा अभी भी अंदर है। अरमान ने दरवाजा बंद कर दिया और पूरी रात बाहर नहीं निकला। सुबह जब लोग उसके घर पहुंचे तो अरमान वहां नहीं था। कमरे में सिर्फ उसका फोन पड़ा था। फोन की स्क्रीन पर एक नई वीडियो रिकॉर्डिंग थी। वीडियो में अरमान बस के अंदर बैठा हुआ था और कैमरे के पीछे से कोई कह रहा था, अगला स्टॉप तुम्हारा घर। वीडियो अचानक बंद हो गई, लेकिन सबसे अजीब बात यह थी, गांव के बाहर सड़क पर एक पुरानी लाल बस के टायर के निशान अरमान के घर से शुरू होते थे और सीधे उस कब्रिस्तान तक जा रहे थे जहां 20 साल पहले बस के मुसाफिर को दफन किया गया था। आज तक किसी को नहीं पता अरमान उस रात बस से बाहर निकला भी था या नहीं।